हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू को लेकर बात करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी न्यूज़ हैं उन सभी को हम पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। और टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड भी किया जाता है, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सबको ये पता ही होगा कि यूएस ने इंडिया पर हाई टैरिफ्स लगाया है, तो इसका इंडियन एक्सपोर्ट्स पर क्या इफेक्ट रहा, इसी को आज हम जानेंगे। पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया है, जो 29 अगस्त से इफेक्टिव हो चुका है। इन टैरिफ्स ने इंडियन इकोनॉमी एंड एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है। अब जानते हैं कि सबसे वर्सली अफेक्टेड कौन से सेक्टर्स पर पड़ा है। श्रिम्प इंडस्ट्री। यूएस जो है वो इंडियन श्रिम्प का सबसे बड़ा मार्केट है, वर्थ अराउंड $2.7 बिलियन। और इस हाई टैरिफ्स के कारण इंडियन श्रिम्प ग्लोबल कंपटीटर्स के कंपैरिजन में कॉस्टली हो गया है। टेक्सटाइल्स की बात करें तो पहले से ही प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे इंडस्ट्रीज में अब और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जेम्स एंड ज्वेलरी। इसमें कट और पॉलिश डायमंड्स, जिनका यूएस में हेविली एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद और भी सेक्टर्स हैं जिन पर इफेक्ट पड़ा, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स। लेकिन ये सब जो है वो श्रिम्प टेक्सटाइल्स या ज्वेलरीज वगैरह के जितना सीरियस अफेक्टेड नहीं है। डेटा पॉइंट्स। यूएस को श्रिम्प एक्सपोर्ट $2.7 बिलियन। श्रिम्प पर टैरिफ 5% से बढ़ाकर 60% किया गया। तो यहाँ आप समझ ही सकते हैं कि कितना वर्स तरीके से इफेक्ट हुआ है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में $8.3 बिलियन, ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट में $2.9 बिलियन। अब इसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख लेते हैं। ग्लोबल बायर्स इक्वेडर और वियतनाम जैसे चीपर सप्लाईज की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर कैंसिल होने का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ते कॉस्ट और घटते कंपटीशन से स्ट्रगल कर रहा है। अब आते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट मेजर्स की ओर। शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर्स पर डिस्कस किया जा रहा है। सी फूड और टेक्सटाइल्स के लिए अल्टरनेट मार्केट्स को एक्सप्लोर करना, एक्सपोर्ट्स के लिए पॉसिबल क्रेडिट सपोर्ट, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ पुश करना ताकि टैरिफ डिसएडवांटेजेस को अवॉइड कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने न्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। अब इससे रिलेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले चलिए प्रीलिम्स क्वेश्चंस करते हैं। रिसेंटली यूएस ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं? यहाँ पर आंसर डी होगा, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट आपको चूज करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 यानी ए सही है। अब आते हैं मेंस क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हाई टैरिफ लगाया है, जिससे कि श्रिम्प, क्लोथ्स, ज्वेलरी ऐसे सेक्टर्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन पर आपको डिस्कशन करना है। इसको हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। इमीडिएट इम्प्लीकेशंस। यूएस मार्केट में इंडियन गुड्स के कंपटीशंस में लॉस, ऑर्डर कैंसिल करना और बायर्स को कंपटीटर्स की ओर टर्न करना। श्रिम्प इंडस्ट्री जो कि सबसे ज़्यादा वर्सली इफेक्टेड हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। यूएस में इंडियन एक्सपोर्ट्स के मार्केट शेयर में गिरावट हुई है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट पर एडवर्स इम्पैक्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स पर ज़्यादा प्रेशर है। इसके बाद पॉलिसी मेजर्स को भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म रिलीफ, इसमें है क्रेडिट सपोर्ट, सब्सिडीज और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन, टैरिफ डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करना।